नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वापस हमारे YouTube चैनल पर। और आज का वीडियो का टॉपिक है वे प्रोटीन। क्यों ये सप्लीमेंट इतना पॉपुलर है फिटनेस इंडस्ट्री में, इतने सारे लोग इसको कंज्यूम करते हैं। काफ़ी सारे बिगनर्स हैं आपकी तरह जो सोच रहे हैं कि वे प्रोटीन बाय करें, क्या हमें कंज्यूम करना चाहिए वे प्रोटीन, क्या वे प्रोटीन एक्चुअली सेफ है आपकी बॉडी के लिए, और वे प्रोटीन कंज्यूम करें तो कब कंज्यूम करें, कितना कंज्यूम करें, पानी के साथ पिए, दूध के साथ पिए। ऐसे काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ इस फिटनेस इंडस्ट्री में बन चुकी है और हर एक एथलीट या हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी एक परसेप्शन है वे प्रोटीन को लेके। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सबसे सिंपल फॉर्म और सबसे ईजीएस्ट तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि वे प्रोटीन क्या है, क्यों ये आपको लेना चाहिए, किन लोग को नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी में, कितने अमाउंट में। ये सारी चीज़ें आपको सबसे सिंपल तरीके में आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपका वे प्रोटीन के लिए जो परसेप्शन है, जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और एक अच्छा फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा वे प्रोटीन को लेके। जब भी आप वे प्रोटीन को परचेस करने जाएंगे तो आपके मन में कोई डाउट या कोई इश्यूज नहीं रहने चाहिए। यही इस वीडियो का पर्पस है। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई वैल्यू एडिशन हुई है, आपको कोई हेल्प हुई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे नंबर्स दिन ब दिन सब्सक्राइबर्स के बढ़ रहे हैं और हमें काफ़ी खुशी होती है जब कंटेंट आपको पसंद आता है और आप सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे एक लाल कलर का आइकॉन आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, वो क्लिक कर दीजिए। ये कम्प्लीटली फ्री है, इससे आप हमसे जुड़ जाएंगे और हम जब भी कोई नई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपका जब भी मन हो तभी आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो पॉइंट आपको नोट करना है वो ये है कि वे प्रोटीन क्यों कंज्यूम करना है। कोई भी चीज़ आप जब करते हैं तो उसका वाई यानी कि क्यों ये करना है ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो वे प्रोटीन क्यों कंज्यूम करें। देखिए, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो शायद आप पूरे दिन में करें या फिर आप वर्कआउट के दरमियान करें, कभी भी कीजिए, आपके मसल्स ब्रेकडाउन होने वाले हैं। उन मसल्स को रिकवर और रिपेयर होने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। तो वो जो चाहिए वो क्या है, वो है आपके अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आपको मिलेंगे प्रोटीन से। अब प्रोटीन कैसे कंज्यूम करें, कहाँ बनता है, वे प्रोटीन क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, दो शब्द है, वे और प्रोटीन। वे का मतलब क्या है। वे वो होता है जब आप दूध से पनीर बनाते हैं या चीज़ बनाते हैं और जब इस प्रोसेस के दरमियान वहाँ पे जो पानी बच जाता है ना पनीर बनाते वक्त, वो पानी ही एक्चुअली वे प्रोटीन होता है। बहुत लोग उस पानी को फेंक देते हैं, लेकिन असली गोल्ड, असली सोना वो पानी था, उसके अंदर वे प्रोटीन था। तो उसको यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन आपको नहीं करना है तो ऑफकोर्स ऐसे प्रोटीन के आप कंटेनर्स बाय कर सकते हैं और इससे आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक बात याद रखिए, आपके बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं पहले से दो तरह के। पहला एसेंशियल अमीनो एसिड्स, दूसरा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जो नॉन एसेंशियल है उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। नॉन एसेंशियल का मतलब क्या है, आपकी बॉडी खुद ब खुद वो प्रोड्यूस कर सकती है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो आपको सप्लीमेंट और फूड के थ्रू कंज्यूम करने पड़ेंगे। एसेंशियल में भी तीन ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वैलिन। ये तीन शब्द हमेशा याद रखिए जब भी आप प्रोटीन सप्लीमेंट बाय करने रहते हैं। ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, इसको जरूर चेक कीजिए। किसी भी प्रोटीन या कंटेनर के आपको पीछे लिखा हुआ मिल जाएगा ये। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी कि क्यों प्रोटीन कंज्यूम करना है और वे प्रोटीन क्या होता है। पॉइंट नंबर 2, वे प्रोटीन कितना कंज्यूम करना चाहिए। एक दिन के अंदर हम कितने प्रोटीन के जो स्कूप्स है वो कंज्यूम कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ। मेरे पास एक वे प्रोटीन का कंटेनर है। अब जब भी आप कोई वे प्रोटीन का कंटेनर बाय करते हैं तो आप, अगर आप पहली बार बाय कर रहे हैं तो आपको एक स्कूप मिलेगा इसके अंदर। ये स्कूप कुछ इस तरीके से दिखता है, ये देखिए, और उसके ऊपर एक मार्किंग लिखी होती है कि इसकी क्वांटिटी की साइज क्या है। तो एक जो मेरे पास स्कूप है वो 30 ग्राम्स का एक स्कूप है। तब अब पूरे दिन में वे प्रोटीन को कितनी बार और कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए। सबसे पहले मैं आंसर करता हूं कि कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए। देखिए, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। एक एग्जांपल की तरह पकड़ते हैं इसको।
आप पहले जाइए और अपना बॉडी वेट चेक कीजिए। मान के चलते हैं कि आपका बॉडी वेट है 60 किलोग्राम्स। अब इस किलोग्राम्स को आपको पाउंड्स में कन्वर्ट करना है। सो 1 किलोग्राम इक्विवेलेंट होता है 2.2 पाउंड्स। सो 60 किलोग्राम्स इक्विवेलेंट होगा 60 इंटू 2.2 विच कम्स टू बी अराउंड 132 या 133 पाउंड्स के आसपास होगा। फॉर अ हायर लेवल हम 135 पाउंड्स पकड़ के चलते हैं। तो 135 पाउंड्स को आप ग्राम से इक्वल कर दीजिए, यानी कि 135 पाउंड्स इज इक्वल टू 135 ग्राम्स। 135 ग्राम्स ये हुआ आपके पूरे दिन का प्रोटीन इंटेक, यानी कि पूरे दिन में आपकी बॉडी में 135 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जाना ही चाहिए, तभी आप रिकवरी प्रोसेस को एक अच्छे मेंटेनेंस लेवल पे रख सकते हैं। तब अब क्या ये 135 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एक साथ लेना चाहिए? क्या दिन में 2 बार लेना चाहिए? क्या दिन में 3 बार लेना चाहिए? कैसे स्प्लिट करेंगे इसको? देखिए, जो मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ आप भी यूज करके देखिए, क्योंकि मुझे इससे रिजल्ट्स मिले हैं तो आपको भी ऑफकोर्स मिलेंगे। ट्राई करके देखिए एक बार। सबसे पहले मॉर्निंग में आप वे प्रोटीन एक बार कंज्यूम कीजिए, यानी कि एक स्कूप 30 ग्राम्स या 25 ग्राम्स का एक स्कूप। उसके बाद सीधे इवनिंग में, जब मैं इवनिंग में वर्कआउट करता हूँ, अगर आप मॉर्निंग में करते हैं तो मॉर्निंग में करिए, उसके बाद सीधा इवनिंग में, यानी कि अराउंड जब आप स्नैक करते हैं अराउंड 5-6 बजे के आसपास, तब उस समय एक और वे प्रोटीन का स्कूप आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो पूरे दिन में आप सिर्फ 2 वे प्रोटीन के स्कूप कंज्यूम कीजिए। अब ये इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जो अभी अभी वर्कआउट करना स्टार्ट हुआ है, यानी कि जिनको 5-6 महीने हो चुके हैं, जिनको बेसिक्स पता है, न्यूट्रिशन पता है और उनको पता है कि अब ये वे प्रोटीन किस तरीके से कंज्यूम करना है। एडवांस एथलीट्स हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन शायद इतनी रिलेवेंट ना हो, लेकिन 90% जो जिम गोअर्स से जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है। सो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग और शाम को, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप सुबह 7 बजे वर्कआउट के पहले वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो शाम को 7 बजे कंज्यूम कीजिए, 12 घंटे का गैप रखिए। ये रूल मैं भी फॉलो करता हूँ, मुझे इससे रिजल्ट मिला है। 2 स्कूप के ऊपर, यानी कि पूरे दिन में 2 बार के ऊपर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको वे प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। इसमें इशू कुछ नहीं है, आप कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन एक दिक्कत ये हो जाती है कि आपका ब्रेन और आपकी बॉडी एक तरीके से इनडायरेक्टली वे प्रोटीन पे डिपेंडेंट हो जाती है। तो मान के चलिए कि अगर आपने दिन में से एक बार भी मिस कर दिया वे प्रोटीन का स्कूप लेना, तो आप अंदर ही अंदर आपको खाता रहेगा कि यार प्रोटीन इंटेक कम हो गया, प्रोटीन इंटेक कम हो गया। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आपके फिजिबल रहे तो 2 स्कूप ट्राई कीजिए, या फिर 1 स्कूप से भी काम हो जाएगा, यानी कि वर्कआउट करने के बाद 1 स्कूप ले लीजिए, इनफ है। अब ये डिपेंड करता है कि किसका बजट कैसे है। अगर आप एक नॉर्मल 4 पाउंड का डब्बा लेते हैं, कंटेनर लेते हैं, तो अगर आप दिन में 2 बार लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 1 महीने के लिए आपका ये पूरा स्टैक हो जाएगा। 1 महीने के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। अब दूध के साथ ले या पानी के साथ ले, ये भी एक काफी बड़ा क्वेश्चन होता है। देखिए, आप कैसे भी ले सकते हैं, आप अपने स्मूदी के साथ ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं। अब सवाल क्या है कि अगर आपने इसको पानी के साथ लिया, दूध के साथ लिया, किसी और ड्रिंक के साथ लिया, तो फर्क क्या है? फर्क है एब्जॉर्प्शन रेट का, यानी कि आपके बॉडी में कितनी जल्दी प्रोटीन डाइजेस्ट होगा इसका। अगर आप पानी के साथ लेते हैं तो आपके अंदर प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर आप दूध के साथ लेते हैं तो वो थोड़ा सा धीरे धीरे ब्रेकडाउन होगा और धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, क्योंकि दूध में केसिन होता है। केसिन आपके एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देगा, बस इतना ही फर्क है। तो ये मत सोचिए कि यार कोई अगर दूध में प्रोटीन डाल के पी रहा है तो उसको उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मिलेंगे, ऑफ कोर्स मिलेंगे, बट उसकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म कैसी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सजेस्ट करूंगा पानी के साथ इज द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन अगर आपको टेस्ट का थोड़ा सा इशू है, टेस्ट पसंद नहीं आ रहा, तो दूध के साथ आप ले सकते हैं। अब जाते हैं हम अगले पॉइंट पे। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है सप्लीमेंट वर्सेस एक्चुअल फूड, रियल फूड। क्या वे प्रोटीन लेना कंपलसरी है? आपको लेना ही पड़ेगा क्या? ये सवाल बहुत बड़ा आता है कि अगर हम वे प्रोटीन ना ले और वर्कआउट कर रहे हैं तो क्या हमारी बॉडी बनेगी, नहीं बनेगी? वे प्रोटीन लेने से कितनी जल्दी बनेगी? ये डाउट हर एक जिम गोअर के और फिटनेस एंथुसियास्ट के माइंड में आता ही है। देखिए, कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। आप वापस पीछे आइए, रिवाइंड होइए। मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था? वे प्रोटीन कहाँ से बनता है? वे प्रोटीन दूध से बनता है। दूध से जब पनीर बनाता है, जो पानी बच जाता है, वही पानी को ये पाउडर फॉर्म में इस डब्बे में डाल देंगे और आपको बेच रहे हैं। सो इनडायरेक्टली आप फूड ही कंज्यूम कर रहे हैं पाउडर के फॉर्म में। सो क्यों ना आप एक्चुअल फूड खाएं? मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी अभी जिम जाना शुरू किए हैं और आपने अगर इन चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू किया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा
स्टार्टिंग के 1 साल, यानी कि अगर आपने आज जिम शुरू किया है तो आज से लेके अगले 1 साल तक आप एक्चुअल फूड ही कंज्यूम कीजिए। वे प्रोटीन या किसी भी सप्लीमेंट के बारे में कंज्यूम करना सोचिए मत। इससे 2 चीजें होंगी। पहला, आपके पैसे बचेंगे क्योंकि ये चीजें सस्ती नहीं आती, एक्सपेंसिव चीजें हैं। दूसरा, आपकी कंप्लीट डिपेंडेंसी रहेगी फूड के ऊपर। इससे एक डिसिप्लिन बनता है। आप जब एक्चुअल फूड खाते हैं वो बॉडी में जाके जो फीलिंग देता है वो अलग होता है, और जो वे प्रोटीन आप सिर्फ पियेंगे, सिर्फ एक ड्रिंक पियेंगे, वो एक अलग फीलिंग देगा आपको। सो एक्चुअल फूड आपको फुलनेस देगा, वे प्रोटीन सिर्फ एक रिकवरी की तरह आपके लिए काम करेगा। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा एक्चुअल फूड पे ज़्यादा डिपेंडेंसी रहे। ये आपके डाइट में सिर्फ 5% का रोल प्ले करना चाहिए। जब मैंने वर्कआउट करना शुरू किया था 2011 में, 2011 से लेके 2022 10 साल तक मैंने वे प्रोटीन कंज्यूम भी नहीं किया था। अब ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत अच्छी बॉडी बनानी थी, मेरा जो गोल था वो अलग था, मुझे सिर्फ फिट रहना था। लेकिन मैंने एक बात हमेशा नो डाउट रखी कि मैं अपना फूड क्लीन रखूंगा, जितना हो सके क्लीन खाऊंगा। मैक्रोस जो कैलोरीज होती है उसको ट्रैक करूंगा, दिन में कितना खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, ये मेरे माइंड में क्लियर था। तो आप इसके ऊपर ज़रूर स्टडी कीजिए और उसके बाद इस तरह के ऑप्शंस पे आप आ सकते हैं। सो हमेशा याद रखिए दोस्तों, फूड विल ऑलवेज विन। वे प्रोटीन या सप्लीमेंट्स खराब है ऐसा नहीं है, लेकिन ये कोई मैजिक भी नहीं है कि इसको कंज्यूम किया और 2 महीने के अंदर आपकी बॉडी बन गई। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। जो भी आपको ट्रेनर या जो भी दोस्त बोलता है कि मैंने प्रोटीन खा लिया और मेरी मसल्स बढ़ गई, मेरी साइज बढ़ गई, वो झूठ बोल रहा है, वो कुछ और कर रहा है। बट सिर्फ इस सप्लीमेंट से कुछ नहीं होने वाला। ये सप्लीमेंट सिर्फ 5% है, बाकी 95% आपका हमेशा फूड ही रहेगा। क्लीन फूड, डाइजेस्टिबल फूड, जो आपको जल्दी आपके ब्लड स्ट्रीम में डाइजेस्ट हो जाए, इस तरह का खाना आप हमेशा खाते रहिए। तभी जाके ये प्रोटीन जो है एक मैजिक की तरह काम करता है, तभी आपके बॉडी में चेंजेस आने शुरू होंगे। मैंने इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखा और ज़्यादा टाइम लिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो आने वाली यंग जनरेशन है वो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो जाए। ऑफकोर्स ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रायोरिटीज सेट होनी चाहिए। फूड के बाद ही आपके सप्लीमेंट्स आएंगे। तो प्लीज़ याद रखिए, फूड को ऑप्शन पहले रखिए, सप्लीमेंट्स बाद में। जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन। अब ये जो मेरे पास प्रोटीन है, क्या ये आपको भी लेना चाहिए? नहीं, ये कोई मैं एंडोर्स नहीं कर रहा किसी ब्रांड को। जब मैंने भी प्रोटीन लेना शुरू किया था 1-2 साल पहले, 1 साल पहले, तब मुझे भी इतना कोई नॉलेज था नहीं कि कौन सा ब्रांड लेना है, क्योंकि मार्केट में आपको थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड मिलेंगे और हर ब्रांड आपको कुछ ना कुछ अलग बेचेगा। कुछ बोलेगा हम प्लांट बेस है, कुछ बोलेगा हम लैक्टोज फ्री है, कुछ बोलेगा हम बहुत अच्छे डाइजेस्ट करा देंगे आपको प्रोटीन। हर एक ब्रांड अलग चीज़ बोलेगा। देखिए, जब भी आप प्रोटीन लेने की सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे लेने की, तो क्या आपको दिमाग में रखना है, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, आप पहले खुद से प्रॉमिस ये कीजिए कि अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो वो आप अपने पैसों से लेंगे, ना कि आपके फादर, मदर, सिस्टर, रिलेटिव, फ्रेंड के पैसों से। ये आपकी बॉडी है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अगर प्रोटीन लेते हैं तो वो आपके पैसे ही होंगे। वो भले आप कैसे भी आपके हार्ड अर्न मनी होंगे, सेविंग्स होंगे, उससे आप यूज़ कीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको वो वैल्यू पता होनी चाहिए कि अपने बॉडी में क्या डाल रहे हो। आप दूसरों के पैसों से लोगे तो आपको इसकी वैल्यू पता नहीं लगेगी। सेकेंड पॉइंट, मार्केट में 3 तरह के प्रोटीन आपको हमेशा मिलेंगे। सबसे पहला होगा वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, सेकेंड होगा वे प्रोटीन आइसोलेट, थर्ड होगा वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड। इन 3 प्रोटीन्स में क्या फ़र्क होता है? 2 फर्क होंगे। एक होगा प्राइस का फ़र्क और दूसरा होगा डाइजेस्टिबिलिटी का फ़र्क। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, ये आपको सबसे सस्ता प्रोटीन मिलेगा। यानी कि अगर आप एक इस तरह का 4 पाउंड्स का कंटेनर बाय करते हैं वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का, तो वो लगभग आपको 3,500 से 5,000 के बीच में आ जाएगा। वे प्रोटीन आइसोलेट अगर आप लेते हैं तो वो 5,000 से लेके 8,000 के बीच में आएगा। और वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड अगर आप लेते हैं तो वो 10 से 20,000 के बीच में आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड्स। अब आप पूछेंगे कि यार वे प्रोटीन तो वे प्रोटीन है, इनके प्राइजेस इतने अलग क्यों हैं? और अगर सेम बकेट ले रहा हूँ तो प्राइजेस इतने फ्लक्चुएट क्यों होता है? प्राइजेस इसलिए फ्लक्चुएट होते हैं क्योंकि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट आपके बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा। वे प्रोटीन आइसोलेट थोड़ा जल्दी और फास्ट पेस में डाइजेस्ट होगा। और वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड सबसे इफेक्टिव एंड सबसे प्रीमियम प्रोटीन होता है। यानी कि वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड आपके बॉडी में बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, इसलिए उसकी प्राइस इतनी हाई है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन के सप्लीमेंट्स मैंने आपको समझा दिए। अब आपका बजट कैसे अलाउ करता है उसके ऊपर आप चूज कर सकते हैं। मैं अभी भी वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ही पीता हूँ क्योंकि मेरा बजट उतना ही अलाउ करता है और मैं खुद इसको खरीदता हूँ। लेकिन जैसा मेरा बजट अच्छा जाएगा तो मैं आइसोलेट के ऊपर आ जाऊँगा।
90% ऑफ द जिम गोअर्स है, जिनकी अच्छी बॉडी है, जो बहुत सालों से फिटनेस में है, वो लोग वे प्रोटीन आइसोलेट कंज्यूम करते हैं। और जो प्रॉपर प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, जो बॉडी बिल्डर्स की जो बात कर रहा हूँ, वो लोग वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज कंज्यूम करते हैं। वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और उनकी वो जॉब है, उनकी वो नीड है, इसलिए वो लोग वो कंज्यूम करते हैं। सो ये 3 तरह के प्रोटीन्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं, जहाँ से आपको अच्छी डील मिल रही है वहाँ से आप इसको यूज़ कर लो। दोस्तों और एक पॉइंट है जो काफ़ी लोग ध्यान में नहीं रखते, वो है वे प्रोटीन एलर्जीज। क्या वे प्रोटीन कंज्यूम करने से आपको कोई एलर्जी हो सकती है? यस और नो? इसका आंसर है यस, डिपेंडिंग आपकी मेडिकल हिस्ट्री कैसी है। अगर आप एलर्जिक है किसी प्रोटीन से या किसी चीज़ को लेके, कार्ब से लेके या शुगर से लेके, तो मैं ज़रूर कहूँगा एक बार आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से या डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, मेडिकल चेकअप कीजिए, उसके बाद ही इस प्रोटीन सप्लीमेंट पे आइए। और बहुत लोग होते हैं जिनको लैक्टोज टॉलरेंस नहीं होता है, यानी कि लैक्टोज को नहीं पचा सकते, तो मार्केट में ऐसे भी सप्लीमेंट्स हैं जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन बेस्ड हैं। वो थोड़े से एक्सपेंसिव है, लेकिन अगेन वेरी गुड एंड वेरी हाई क्वालिटी प्रोटीन वो लोग सप्लाई करेंगे आपको। सो जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे आ सकते हैं। सो दोस्तों ये कंप्लीट मैंने समराइज कर दिया और एक बेसिक फाउंडेशन आपको दे दिया वे प्रोटीन को लेके। मैंने ट्राई किया है कि जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखूं और आपको प्रोटीन को लेके कोई इशू नहीं होना चाहिए, ये मैंने अपने माइंड में रखा है इस वीडियो को बनाते वक्त। लेकिन फिर भी आपके पास कोई भी इशू है, कुछ भी सवाल है वे प्रोटीन को लेके, कौन सा ब्रांड लेना है, कौन सा अच्छा है, कौन सा ठीक है, मेरे बजट के अकॉर्डिंग कौन सा सूटेबल है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं आने वाली वीडियो में आपको ये भी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। और प्रोटीन ही नहीं, अगर कोई और सप्लीमेंट है जैसे क्रिएटिन है, BCAAs है, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट या फिर इंट्रा वर्कआउट हो गया, इस तरह के सप्लीमेंट्स भी लोग यूज़ करते हैं। अगर आप उसके बारे में नॉलेज चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, उसके ऊपर एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो होगा। लेकिन आज का वीडियो एक सिंपल वीडियो था वे प्रोटीन के ऊपर। आई होप मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है, कुछ वैल्यू ऐड की है आपके लाइफ में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे जो दूसरे हैं जिनको नहीं पता है इस चीज़ के बारे में, उनको पता लगे और वो भी आने वाली आपकी ऑडियंस के साथ शेयर करें, उनको ये नॉलेज स्प्रेड हो। ये कम्प्लीटली फ्री वीडियो दोस्तों, आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मैं इस पर कोई कॉपीराइट कुछ नहीं लगाऊंगा, तो कितना भी आप इसको शेयर या यूज़ कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे लाल कलर का आइकॉन उसको क्लिक कर दीजिए, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and we will back with another video very soon. Thank you.